एवरीवन। दक्षिण भारत का वह स्वर्णिम युग जहां चेर, चोल और पांड्य राजवंशों ने इतिहास रचा, जहां व्यापार रोम तक फैला और जहां से जन्म हुआ महान संगम साहित्य का। क्या आप इस संगम काल को सच में जानते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो संगम काल के सवाल आप मिस नहीं कर सकते। तो देखते हैं आज इस एमसीक्यू की सीरीज में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संगम साहित्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है आपके पास उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत या पश्चिमी भारत। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण भारत से है। संगम साहित्य का संबंध दक्षिण भारत से है। प्रश्न नंबर 2, संगम काल का समय लगभग किस अवधि को माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, 200 ईस्वी से 600 ईस्वी तक या 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो संगम काल की अवधि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईसा तक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 3, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है आपके पास संस्कृत, प्राकृत, पाली या तमिल। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, तमिल। प्रश्न नंबर 4, तोलकप्पियम किस प्रकार का ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ या चिकित्सा ग्रंथ। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्याकरण ग्रंथ। तोलकप्पियम व्याकरण एवं काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। प्रश्न 5, शिलापतिकरम के लेखक कौन थे? नकीर, इलांगो अडिगल, तिरुवेल्लूर या सेकिलार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलांगो अडिगल। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। मणिमेकलई ग्रंथ के लेखक कौन थे? सीतले सतनार, तिरुवेल्लूर, कपिलर या नकीर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीतले सतनार। प्रश्न 7, तिरुकुलर के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है आपके पास इलांगो अडिगल, तिरुवेल्लूर, कपिलर या करिकल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी तिरुवेल्लूर जो है तिरुकेलूर का के लेखक हैं। प्रश्न 8, संगम काल में व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कौन था? ऑप्शन है आपके पास ताम्रलिप्त, कावेरीपट्टनम, सूरत या कांडला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कावेरीपट्टनम, जिसको उस समय फुहार के नाम से जाना जाता था। चलिए प्रश्न नंबर 9, चेर वंश का प्रमुख प्रतीक क्या था? ऑप्शन है आपके पास मछली, बाघ, धनुष या हाथी। तो चेर वंश का प्रतीक था आपका धनुष और बाण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न 10, चौल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन है आपके पास धनुष, मछली, बाघ या शंख। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका बाघ, यानी चौल वंश का राष्ट्र प्रतीक क्या था? बाघ था। प्रश्न 11, पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन है आपके पास बाघ, मछली, धनुष या चक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मछली। कौन सी मछली? कार्प मछली। चलिए प्रश्न 12, चौल शासक करिकाल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है आपके पास कावेरी नदी पर बांध निर्माण के लिए, अश्वमेघ यज्ञ के लिए, स्तूप निर्माण के लिए या नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो चोल शासक करिकाल थे वो कावेरी तटबंधन और युद्ध विजय के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए प्रश्न 13, संगम काल में रोमन व्यापार का प्रमाण किससे मिलता है? ऑप्शन है आपके पास अभिलेख, सिक्के, मंदिर या शिलालेख। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रोमन व्यापार का प्रमाण रोमन सिक्कों से, बर्तनों से और पुरातत्व अवशेषों से जो है मिलता है। प्रश्न 14, संगम काल में यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन है आपके पास यूनानी, अरब, चीनी और फारसी। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनानी या रोमन। प्रश्न 15, मदुरई किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन है आपके पास चौल, चेर, पांड्य या सातवाहन। तो इसका सही आंसर है पांड्य वंश की राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। प्रश्न 16, उरेयूर किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन है आपके पास चौल, चेर, पांड्य या पाल। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका चौल वंश की राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 17, वंजी या क्रूर किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन है आपके पास चौल, चेर, पांड्य या चालुक्य। तो इसका सही आंसर हो जाता है चेर वंश की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18, संगम काल की सभाएं किस स्थान पर आयोजित होती थीं? ऑप्शन है आपके पास कांची, मदुरई, तंजावुर या पुहार। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदुरई में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19,
संगमकालीन समाज में प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है आपके पास कृषि, खनन, उद्योग या आईटी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि। एट्टुतगोई और पट्टू पाटू किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन है आपके धार्मिक ग्रंथ, संगम साहित्य संग्रह, चिकित्सा ग्रंथ या कानून। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी संगम साहित्य संग्रह से संबंधित है। प्रश्न 21, संगम काल में किस धातु के सिक्के का प्रचलन अधिक था? ऑप्शन है आपके पास सोना, तांबा, चांदी या लोहा। तो इसका सही आंसर है तांबे के सिक्कों का यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न 22, चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन है आपके पास नेंडूजेरल आदन, करिकाल, नेंडूजेलियन या समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेंडूजेरलन आदन। ये चेर शासक थे, क्योंकि करिकाल जो थे वो चोल वंश के थे तो इसलिए ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। नेंडूजेलियन जो थे वो पांड्य वंश के थे, ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। और समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के थे, इसलिए ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारे पास बचता क्या है? नेंडूजेरलन आदन। तो ये चेर वंश के शासक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, पांड्य वंश का उल्लेख किस विदेशी राजदूत ने किया था? ऑप्शन है आपके पास फाहियान, मेगास्थनीज, हेनसांग या अलबरूनी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेगास्थनीज जो था, जो मेगास्थनीज थे उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उन्होंने पांड्य वंश का उल्लेख किया था। प्रश्न 24, संगमकालीन साहित्य में प्रेम और वीरता से संबंधित काव्यों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है आपके पास पुरम, वेद, सूत्र या गाथा। तो इसका सही आंसर है आपका पुरम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंक साहित्य का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पास युद्ध, राजनीति, प्रेम और निजी जीवन या व्यापार। तो इसका सही आंसर है आपका वीरता और युद्ध यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 26, संगम काल में भूमि को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिसे क्या कहा जाता था? तिने कहा जाता था। ठीक है, कितने भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 भागों में बांटा गया था। प्रश्न 27, संगम काल में ब्राह्मणों को क्या कहा जाता था? वेलार, अरसर, अंतनर या परियार। तो इन संगम काल में ब्राह्मणों को कहा जाता था अंतनर। चलिए प्रश्न 28, करिकाल चोल ने किस युद्ध में विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है आपके पास वेनी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध या कलिंग का युद्ध। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी वेनी का युद्ध। प्रश्न 29, संगम काल में प्रमुख निर्यात वस्तु क्या थी? ऑप्शन है आपके पास कपास, मसाले, सोना या लोहा। तो इसका सही आंसर है आपका मसाले। इसके अलावा जो चीजें निर्यात की जाती थी वो थे मोती और हाथी के दांत और इसके अलावा वस्त्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 30, संगमकालीन 3 प्रमुख राजवंशों का सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? त्रिपक्षीय संघर्ष, दक्षिणी त्रयी, मूवेंद्र या पंच महाजनपद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूवेंद्र। तीनों जो 3 राजवंश थे उनको तीनों को एक साथ क्या कहा जाता था? मूवेंद्र कहा जाता था। तो आज की क्विज का ये आखिरी क्वेश्चन था। आप बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन जो है ठीक रहे और अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को जरूर इसको शेयर करेंगे, जिसको आपको लगता है कि उसको इस जो है क्विज की नीड है, उसको अपनी प्रिपरेशन को एक कदम और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।